हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों देखिए, बिहार स्पेशल के संदर्भ में लगभग आपके कभी 4 से 5 और कभी 7 के आसपास क्वेश्चन आपके जो है करंट अफेयर से जुड़े हुए आते हैं और कभी कई बार आपकी रेंज सिर्फ 2 से 3 प्रश्नों के आसपास ही होती है बिहार के बजट और इकोनॉमी सर्वे सेक्शन की, और कई बार ये 5 से 6 क्वेश्चन तक चली जाती है। तो देखिए, जो आपका घटना चक्र का जो बिहार स्पेशल बुक आई है, क्योंकि अभी तक एडुटेरिया तो नहीं आई, लेकिन बिहार स्पेशल का जो पॉइंटर है ना, वो पूरा मैंने शॉर्ट्स सीरीज के तौर पे आपको 10 से 11 शॉर्ट्स में कवर करवा दिया है। पर इसे हम लोग इसमें वीडियो के तौर पे कवर कर लेते हैं ताकि आप एक ही जगह सारे शॉर्ट्स को अगले 20 से 25 मिनट में पूरा फिनिश कर पाए, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लगभग 300 फैक्ट थे, जिसमें से 150 फैक्ट जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। एक बार आप देख लीजिए। मान के चलिए कि मैं ज्यादा नहीं, पर ये मानता हूं कि 3 प्रश्न तो आपको इसी से अगले 20 से 25 मिनट में मिल जाएंगे। इसी में जो आपका फैक्ट डेटा है, इसी में आपके लगभग 3 के आसपास प्रश्न तो पक्के आपकी परीक्षा में सही हो ही जाएंगे यहां से। तो आइए इसे कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो सिंपल है कि जो आपका IIRF इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग में जो आपका राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, इसकी 11वीं रैंक है। खेल विश्वविद्यालय की 4थी रैंक है, जो राजगीर का खेल विश्वविद्यालय। और इसके अलावा जो पूछा जा सकता है वो आपका पूछा जाएगा, जैसे इंजीनियरिंग में टॉप पे IIT पटना है रैंक 9 के साथ, और मेडिसिन में आपका टॉप पे एम्स पटना की 18वीं रैंक है, और लॉ में आपका CNLU जो पटना का कॉलेज है, ये एयर 35 रैंक है, और आपका खेल विश्वविद्यालय राजगीर जो है ये 4थी रैंक पे है। तो ये हो सकता है कि सामान्यतः कोई एक रैंक आपसे पूछ ली जाए। देखिए, जो रिसर्च एक्सीलेंस की बात की जाएगी अगर, तो रिसर्च एक्सीलेंस में एम्स पटना की 42वीं, लेकिन मेडिसिन और हेल्थ के केस में 18वीं रैंक है। तो इसमें आपको किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए, ध्यान से देख लीजिए। आइए आपकी घटना चक्र दृष्टि की जो सूक्ष्म दृष्टि है, इसके लगभग अगले 11 से 12 पेजेस में जो आपके 200 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बिहार के नए महाधिवक्ता कौन बने हैं? तो सत्यदर्शी संजय बने हैं। इसके बाद देखिए, अभी आपका सोलर मेला 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या रखा था? रूफ टॉप सोलर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है आपकी, इसमें 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, ये सब्सिडी की रेंज आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि ये जो सब्सिडी की रेंज है, 1 किलोवाट के लिए तो आपकी 30,000 है, 2 किलोवाट के लिए 60,000, लेकिन 3 किलोवाट के लिए 90,000 ना होकर 78,000 है। कई बार होता है ना कि हम एक सीक्वेंस को पकड़ते हैं, और ये एग्जामिनर के दिमाग में भी होगा कि यहाँ पे 90,000 की रेंज का एक स्टेटमेंट बना के आपके लिए प्रश्न बना दिया जाए। तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आपका एक प्रश्न गलत हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं देंगे। इसके साथ ही मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी। आपने इसकी डेट मुझे कमेंट्स में जरूर बतानी है। इसके साथ ही देखिए मित्रों, अभी पटना उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है? तो ये 7 हैं टोटल। इसमें से जो स्थायी न्यायाधीश हैं, इसमें आपके रंजन कुमार झा, आपके कुमार मनीष हैं, राजकुमार है, और अतिरिक्त न्यायाधीशों में राणा विक्रम सिंह, विकास कुमार, गिरिजेश कुमार और आलोक कुमार हैं। इसके साथ ही देखिए, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है, क्योंकि बिहार में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बिल्डअप किया जा रहा है गूगल के सहयोग से। इसे ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद देखिए, अभी आपका बिहार सरकार और गूगल इंडिया के बीच जो उच्च स्तरीय बैठक है, ये आपकी बिहार भवन जो है नई दिल्ली, यहाँ पे हुई थी, और इसका नेतृत्व किया था चंदू थोटा ने। इसके साथ ही मित्रों, अगला तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 48वीं मुख्य न्यायाधीश जो है पटना उच्च न्यायालय की, ये है मीनाक्षी मदन राय, और ये आपकी सिक्किम उच्च न्यायालय में थी पहले। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। इसके बाद देखिए, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो उत्कृष्ट प्रदर्शन है, उसमें बिहार को प्रथम स्थान मिला है सर्वाधिक सोलराइज्ड DC रेजिडेंस वाले राज्य के तौर पे। और ये आपका सूर्य संकल्प पहल के तहत ये पूरा मिशन जो है चल रहा है। इसमें जो आपके बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं राहुल कुमार, इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अभी आपका बिहार सरकार ने जिले में नया मेडिकल कॉलेज खोला है, तो ये आपकी घोषणा की है खोलने की, तो शेखपुरा है ये आपका। इसके बाद देखिए मित्रों, अभी आपका जो प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज है, ये शेखपुरा बरबीघा मार्ग पे खुलेगा। इस तरह की तो हालांकि इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाती, सिंपली आप नया मेडिकल कॉलेज शेखपुरा याद रखिए। इसके बाद देखिए, अभी शेखपुरा बरबीघा में ही आपकी आधुनिक टाउनशिप जो है, ये 2 स्थानों के बीच में बिल्डअप की जा रही है। तो ये ऐसा पूछा जा सकता है कि किस स्थान के बीच में एक आधुनिक टाउनशिप बिल्डअप की जा रही है? तो शेखपुरा और बरबीघा के बीच में। बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सभापति कौन मनोनीत हुए हैं? मंगल पांडे, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन आपका ज्ञान भवन पटना में हुआ है। कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, पर थोड़ा सा आप लोग इसे एक बार देख लीजिए बस। इसके बाद देखिए, हाल ही में शैक्षणिक सहयोग के लिए नालंदा विश्वविद्यालय ने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के साथ पैक्ट किया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पे 3रा सम्मान मिला है आंध्र प्रदेश के साथ।
ठीक है, तो आपने मुझे बताना है कि पहला दूसरा किस राज्य को यह सम्मान दिया गया है, और बिहार को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत ये चीज दी गई है। अभी बिहार में वर्तमान अगर देखा जाए तो ग्रीन कवर 15.05% है, जिसे 2028 तक कितना करना है, 17%। ये तथ्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए मित्रों, ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी जो बिल्डअप की जा रही है, शेयर्ड कैंपस के तौर पे बिल्डअप की जा रही है। कहां पे? पटना के आसपास इसे बिल्डअप किया जा रहा है। इसके बाद देखिए, हाई सिक्योरिटी प्रिजन आपका केमुर में बिल्डअप किया जा रहा है। केमुर की अधोरा पहाड़ियां, ये वैसे भी पूछा जा सकता है, अघोरा पहाड़ियां कहां पे है, तो केमुर में है। अभी हाल ही में आर्यभट्ट नॉलेज जो यूनिवर्सिटी है ये पटना, यहां पर अंडे के छिलकों से कैल्शियम ऑक्साइड के नैनोकणों का प्रयोग किया गया है और इससे जल से आर्सेनिक और फ्लोराइड को हटाने की विधि बिल्डअप की गई है। तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम याद रखिए, ये पूछा जा सकता है क्योंकि इस तरह का इन्वेंशन जो होता है साइंस से जुड़ा हुआ कई बार पूछा जाता है। आगे देखिए मित्रों, सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी। देखो मित्रों, मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत चमचमाती पीपीटी पे बहुत ज्यादा समय लगता, ये सीधा सीधा जो बिहार का आपका दृष्टि आया है इसमें लगभग 200 से ज्यादा तथ्य हैं। तो ये तथ्य आपकी परीक्षा में आपको सीधे ही अगले 20 से 25 मिनट के समय में मान के चलिए कि 2 से 3 प्रश्न जरूर देंगे। तो आप कंसंट्रेशन के साथ इसे पूरा सुनिए बहुत ध्यान से। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी, पर्यावरण लेखांकन और आपके लैंगिक सांख्यिकी पर 2 दिवसीय एक कार्यशाला जो है पटना में हुई है और ये सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा करवाई गई, जिसमें सहयोग दिया है यूएनडीपी ने। तो तीनों चीजें एक साथ। अब आगे देखिए, अभी मित्रों आपके पहला एलपीजी आधारित जो शवदाह गृह है ये दीघा घाट पटना में लगाया गया है। ईशा आउटरीच जो संस्था है उसने सपोर्ट किया है और ये आपका जो है एलपीजी फर्नेस इसमें 4 स्थापित किए जाएंगे ताकि मतलब ये आपका जो है पूरी तरह से एलपीजी आधारित शवदाह गृह सही से काम कर पाए। इसके बाद देखिए, अभी आपका CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2026 जो है ये बापू टावर पटना और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और आपका स्मृति स्तूप है जो आपका वैशाली का, इसे दिया गया है। तो पटना का बाबू टावर और आपका बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप वैशाली, इन्हें यह प्रदान किया गया है। ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत पुर्तगाल संवाद अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में होने जा रहा है, तो आप इसे बहुत ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद देखिए मित्रों, मास्को में आयोजित रूस और भारत के एक नए द्विपक्षीय एजेंडे की ओर, ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन जो संबोधन हुआ था, तो मास्को में जो संबोधन हुआ था तो इसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया था प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और डॉक्टर प्रांशु आपके समदर्शी ने। तो ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए अगले पॉइंट पे, बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तावित राज्य का तीसरा चिड़ियाघर कहां पे? गया में बिल्डअप किया जा रहा है और ये चिड़ियाघर आपका जमारी स्थान पे है। इसके बाद देखिए, मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब रूपाली भूषण खगड़िया की इन्होंने जीता है और ये आयोजन आपका निफ्ट कैंपस पटना में हुआ था और अब ये आगे मिस यूनिवर्स इंडिया ग्रैंड फिनाले में पार्टिसिपेट करेंगी। 25 चीनी मिलें जो बिल्डअप की जा रही हैं, 7 निश्चय 3 के तहत इसको बिल्डअप किया जा रहा है। एक पहली खिलौना फैक्ट्री आपकी बिहटा पटना में लगाई जा रही है। 12वें राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में अजहान अनवर, ये नाम याद रखिए क्योंकि गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जहां पे गोल्ड आएगा मान के चलिए प्रश्न बनने की चांसेस बहुत आपके हैवी और हाई रहते हैं। इसके साथ ही देखिए मित्रों, बिहार के पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो नागालैंड का बनाया गया है। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, इसे भी याद रखें। पटना स्थित जो आपका श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में आयोजित आपका इनोवेशन फेस्टिवल 2026 का विषय क्या है? इनोवेट फॉर इम्पैक्ट, सॉल्यूशन फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, अभी इनोवेशन फेस्टिवल की थीम कई बार पूछ ली जाती है, पटना में यह होने जा रहा है आपका। द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग जो है मगध वॉरियर्स ने सारण स्ट्राइकर को हरा के जीता है और बिहार के बिजली मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने भी प्रशंसा की है। तो याद रखिए, ये मतलब कि आपका पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ी संस्था के द्वारा इसको रिकॉग्निशन मिला है। अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग आपकी पूर्वी क्षेत्र में ओवरऑल चैंपियन कौन है? तो बिहार ने झारखंड को हराया है। इसके साथ ही मित्रों, बिहार के दूसरे आपके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है ये कहाँ पे? पहला राजगीर में, दूसरा पटना में बनाया जा रहा है। एग्रो बिहार मेला आपका गांधी मैदान पटना में आयोजित किया गया है। इसके बाद देखिए अगला तथ्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए, आईआईटी पटना ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ पैक्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया का लिंकन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए इस तरह का जब फैक्ट आता है तो एग्जामिनर का भी मूड होता है कि भाई चलिए इसे प्रश्न के तौर पे बना ही दिया जाए। स्वामी सहजानंद सरस्वती की समाधि बिहटा पटना में और मॉरिशस के किस पूर्व राष्ट्रपति ने बिहार की यात्रा की है? पृथ्वीराज सिंह रूपन ने। अभी आपका 1200 करोड़ की लागत से सीमेंट संयंत्र कहां लगाया जा रहा है? बांका में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, बिहार में महिला कबड्डी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना राजगीर में की जा रही है। स्प्रिंग सेंसस के दौरान बिहार में कितने नए पहाड़ी झरनों की पहचान की गई है? 69 बिहार में ही पहचाने गए हैं। एम्स पटना को बिहार में
प्रथम स्थान दिया गया है आपके जन आरोग्य योजना के तहत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अत्याधुनिक स्पोर्ट्स विलेज जो है आपका भागलपुर के गोराडीह प्रखंड में बिल्डअप किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका एक बहुत ही टेक्निकली एडवांस स्पोर्ट्स विलेज जो है ये आपके भागलपुर में बिल्डअप किया जा रहा है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए, हाल ही में पटना में आपकी अल्ट्रा पोर्ट पर्सनल रैपिड ट्रांजिट जो पीआरटी परियोजना है, इसके लिए 296 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा बिल्डअप हो रहा है। इसके बाद देखिए मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा आपकी नई एसएसबी की सीमा चौकियां जो है अररिया के लेटी और आपके सीतामढ़ी के इंदरवा में, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिए। हाल ही में आपके एडीबी के सहयोग से बिहार में $1 बिलियन 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश होगा। यहां पे वर्ल्ड बैंक या किसी और संस्था का नाम दिया जा सकता है, तो एडीबी याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ देखिए मित्रों, हाल ही में एम्स पटना के स्वास्थ्य सेवाओं में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के सी डैक पटना के साथ पैक्ट हुआ है। सोनपुर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सारण जिले में। इसके साथ ही मित्रों अगला तथ्य देखिए, जर्मनी के ब्रैंडनबर्ग राज्य में आयोजित समारोह में ब्रैंडनबर्ग पोस्ट डॉक प्राइज जो है ये डॉक्टर जया भारती को दिया गया है। कई बार इस तरह के प्राइज पूछ लिए जाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से इसे देख लीजिए। गंगा पथ पर आपकी मरीन ड्राइव जो है मुंगेर और भागलपुर में विकसित की जा रही है। ये 83 किलोमीटर की टोटल है आपकी। इसके साथ ही देखिए, जो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान है आपका निफ्टैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाजीपुर वैशाली में ये आपका स्टैब्लिश किया जा रहा है। बिहार में इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो नीति है, इसके तहत 2030 तक 100 में से 30 आपके इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए, इस बात की पुष्टि की गई है। इसके बाद देखिए, पीर पेंती आपका पुराना पॉइंट है, फिर भी याद रखिए कि ये आपकी किस जिले में है, भागलपुर में है। इसके साथ देखिए, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन आपके सिकंदरपुर बिहटा पटना में किया जा रहा है। लीची के स्टिंक बग की समस्या के लिए कार्यबल गठित किया गया है आपके केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में। विशेष अतिथि को विशेष उपहार के रूप में भेंट क्या किया गया, मालभोग केला। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रसिद्ध केले, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि भाई ये आपका क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विदेशी अतिथि को दिया गया है, तो याद रखिए मालभोग केला पूछा जा सकता है। पटना के गुलजार बाग में स्थित आपका कमल देव क्षेत्र में भगवान महावीर स्वामी की कितनी ऊंची, तो 72 फीट ऊंची आपकी पटना के गुलजार बाग में स्टैब्लिश की गई है मूर्ति। इसके साथ ही देखिए, प्रथम विश्व योगासन जो खेल आपकी चैंपियनशिप है, इसमें बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो 5 खिलाड़ी हैं आपके। वैश्विक मॉडल शिक्षा शहर जो है आपका पटना के आसपास बिल्डअप किया जा रहा है, जो हमने बात की थी एजुकेशन मॉडल सिटी की, ये आपका 250 एकड़ में होगा 547 करोड़ रुपए की लागत से। 16वीं आपकी हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन आपके राजगीर में हुआ है। विजेता इसमें उत्तर प्रदेश हॉकी है और रजत पदक आपके मध्य प्रदेश ने, और तीसरे स्थान पे आपका इसमें जो राज्य है वो पंजाब रहा है। अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा उच्च सुरक्षा वाली जेल जो है, जो काफ़ी चर्चा में रही है, सरोदक जो गांव है केमुर का, यहाँ पे आपकी बिल्डअप की जा रही है। दानापुर बिहटा जो एलिवेटेड कॉरिडोर है 25 किलोमीटर लंबा है, तो ये आपसे कई बार इस तरह के एलिवेटेड जो होते हैं पूछ लिए जाते हैं कि ये पटना बक्सर या किस लाइन पे है, तो ये पटना बक्सर की 4 लेन सड़क परियोजना का ही पार्ट है। पूर्वी भारत की सबसे लंबी एलिवेटेड सड़क बनने की ये संभावना भी जताती है। और पटना के दूसरे हवाई अड्डे के रूप में आपकी बिहटा हवाई अड्डा परियोजना को बिल्डअप किया जा रहा है। पटना के दूसरे हवाई अड्डे के तौर पर बिहटा हवाई अड्डा बिल्डअप किया जा रहा है। बिहार में आपका पोषण पखवाड़ा गतिविधियों का आयोजन बेगूसराय में किया जा रहा है, तो इस तरह का पोषण पखवाड़ा पूछा जा सकता है। बेगूसराय काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। हाल ही में मधुबनी जिले स्थित आपकी बलराजगढ़ किले में जो अवशेष हैं आपके, इनकी पुनः खुदाई की अनुमति दी गई है। बलराजगढ़ किला पूछा जा सकता है कि बलराजगढ़ जो आपका किला है कहाँ पे है, तो ये आपके मधुबनी में है। हाल ही में छठ पूजा पर आधारित महत्वपूर्ण केस स्टडी जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रकाशित की गई है, सिद्धांत सारंग। तो याद रखिए, सिद्धांत सारंग जो है आपकी ये युवा विद्वान है, इनकी आपकी केस स्टडी यहाँ पे प्रस्तुत की गई छठ पूजा पे। हाल ही में बिहार में मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन के लिए किस तकनीक का, तो एआई का यूज किया गया है यहाँ पे। ये हालांकि जनरल से तथ्य हैं। सिवान का बेटा बिहार का गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये 105 वर्षीय लोक गायक हैं बहादुर सिंह। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और इन्हें ये सम्मान मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन के द्वारा दिया गया है। और एक नया औद्योगिक केंद्र के रूप में मुजफ्फरपुर में ही विकास किया जा रहा है पारू क्षेत्र का। तो पारू क्षेत्र जो है आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ पे बिल्डअप किया जा रहा है, मुजफ्फरपुर में, पूछा जा सकता है। पारू औद्योगिक केंद्र परियोजना जो है 5 गांवों को मिला के आपकी पूरी कंप्लीट की जा रही है। अभी शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए शांति दूत जो है डॉक्टर इकबाल हसन रिशु जो है ने सम्मानित किया गया। इस तरह का तथ्य कई बार पूछा जाता है। यंग वुमेन अचीवर अवार्ड जो है पंखुड़ी सोनी को दिया गया है।
औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर में किस निर्माण सुविधा का, तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो है विंड्रो प्लांट यहाँ पे लगाया गया है। मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराने में भारत में बिहार का पहला स्थान है। जीविका दीदी की आवाज़ केंद्र आपका पटना में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और अभी आपकी जीविका दीदी की आवाज़ केंद्र जो है ये आपके चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय CNLU जो है यहाँ पे आपका स्थापित किया गया है, जीविका दीदी आवाज केंद्र। ठीक है, याद रखिए चाणक्य जो CNLU है आपका यहाँ पे। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के प्रथम संस्करण में कितने राज्यों का मूल्यांकन किया गया? 18 राज्य का। इसमें बिहार की रैंक आप बताइए कि क्या रैंक रही है। और इसमें मित्रों उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्य जो है 10 शामिल किए गए हैं। फूड विलेज परियोजना जो है आपकी बोधगया में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूड विलेज परियोजना याद रखिए, बोधगया, ये तथ्य आपसे पूछा जा सकता है। बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका राजौली नवादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और 19वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग रेंज जो है आपकी 4 पदक जीतने वाली सीमा यादव, याद रखिए 3 स्वर्ण 1 कांस्य। तो 19वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग खेल चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाली सीमा यादव, काफ़ी बड़ी बात है। तो ये तथ्य आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। इसके बाद देखिए हाल ही में BPL परिवारों को कितने बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने? 58 लाख उपभोक्ता हैं। इस तरह का आंकड़ा कई बार पूछा जाता है। इसके साथ ही देखिए मित्रों कि BPL परिवारों के लिए प्रस्तावित जो रूफटॉप सोलर प्लांट की क्षमता है 1.1 किलोवाट होगी। इसके बाद देखिए मित्रों अगला तथ्य, अभी देश का 5वां और मतलब अभी पूर्वी भारत का पहला और देश का सबसे बड़ा 5वां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा सोनपुर सारण जिले में लगाया जा रहा है। इसके बाद देखिए पुलिस पदक कितने मतलब कर्मियों को दिया गया है? तो 22 को आपका पुलिस पदक दिया गया है और 3 को आपका वीरता पदक दिया गया है पुलिस कर्मियों को। इसके साथ ही देखिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी जिला जो पुरस्कार है ये त्यागराजन आपके SM को दिया गया है। बिहार में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को मित्रों अनाज ATM के तौर पे प्रस्तुत किया गया। ये एक आपका पायलट प्रोजेक्ट है जो शहरी पटना के क्षेत्र में 3 स्थानों को टारगेट करके इसे शुरू किया गया, जिसे आपके विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भी सपोर्ट किया है। तो अगर आपसे सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के मॉडल की बात की जाए तो अनाज ATM जो है इसे याद रखिए। सेमीकंडक्टर नीति के बारे में देखिए, सेमीकंडक्टर नीति के बारे में GSDP में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है? 5%। और यहाँ पे केंद्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त बिहार सरकार सेमीकंडक्टर उद्योग को कितना अतिरिक्त प्रोत्साहन देगा? 20% देगा। तो ये 5% जो है ये लक्ष्य रखा गया है स्टेट के GSDP के बराबर करने का। हाल ही में बिहार सरकार ने किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देने के लिए कौन सी नई योजना की शुरुआत की है? कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रति वर्ष कितनी अतिरिक्त सहायता दी जाएगी? किसानों को प्रति वर्ष 3,000 रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। बिहार में खाद्यान्न उत्पादन में कितना रिकॉर्ड है? तो 326 लाख मीट्रिक टन, ये आंकड़ा याद रखिए। मखाना उत्पादन में बिहार नंबर 1 पे है। और ऑपरेशन भूमि दखल देहानी क्या है? तो ये SC STs के जो भूमि दखल है उसको सुचारू करने के लिए शुरू की गई है। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी जो है SC ST से जुड़ी हुई है। इसमें और किसी वर्ग का नाम हो तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन करते हुए। बिहार में दूसरा आधुनिक मौसम रडार जो है आपका पूर्णिया मौसम विज्ञान केंद्र में लगाया जा रहा है। मरीजों को मुफ्त दवाई में बिहार नंबर 1 स्थान पे है। पटना नगर निगम किस पहल का चयन अंतर्राष्ट्रीय आपके रेजिलिएंट सिस्टम 2026 के लिए किया गया है? पिंक इनोवेशन के लिए। तो पटना नगर निगम की आपकी रेजिलिएंट सिस्टम 2026 में पिंक इनोवेशन चुनी गई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस का भी एक अच्छा पॉइंट है। ज्ञान भारतम पहल के तहत बिहार का पहला पांडुलिपि, तो पहला पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र कहाँ पे है? तो नव नालंदा महाविहार में है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संस्कृति मंत्रालय के तहत इसे किया जाएगा क्योंकि ज्ञान भारतम आपका पांडुलिपियों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ज्ञान भारतम पहल कब शुरू की गई थी। आपने मुझे इसकी डेट बतानी है मित्रों, जरूर बताइएगा। इसके साथ ही बताइए कि भारत का जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है कब इस्टेब्लिश किया गया था और किस कमीशन आयोग की सिफारिशों पर उसे स्थापित किया गया था। अब देखिए बिहार की अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सुश्री विद्या किस जिले से संबंधित हैं? तो ये आपकी जो विद्या है ये समस्तीपुर से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 20 पदक जीत चुकी हैं, 2 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। अभी नीलिट के नए सेंटर का आभासी उद्घाटन आपके मुजफ्फरपुर में किया गया है। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे CM का नाम भी दिया जा सकता है। इसके साथ ही देखिए अकुशल श्रमिकों के लिए 436 रुपये प्रतिदिन और कुशल आपके जो श्रमिक हैं उनके लिए 672 रुपये मजदूरी तय की गई है। ये मेंस और खासतौर पे आपके PT का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में पहला स्वर्ण पदक जीता है शैलेश कुमार ने, जो जमुई के हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी गोल्ड आता है तो ये मान के चलिए प्रश्न भी आता है। तो शैलेश कुमार मान के चलिए कि ये
क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, संभावना बहुत प्रबल है इसकी। बिहार की अंतिम मतदाता सूची जो है 2025 में मतदाताओं की संख्या जो पहले से 6% कम हुई है। बिहार साइबर अपराध का 1930 नंबर जो है एक आपका नंबर लाया गया है, जो हेल्पलाइन नंबर है आपका। 1930 पे फ़ोन लगाइए और अपनी समस्या बताइए। इसके बाद देखिए, भारतीय ज्ञान प्रणाली पर अनुसंधान केंद्र की स्थापना एनआईटी पटना में की गई है। और एनआईटी पटना में स्थापित होने वाले भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ना। इसके बाद देखिए, बिहार का जो ब्रांड मेशा पहल है, ये किस लिए शुरू की गई है? तो राज्य की पहचान और सार्वजनिक छवि को मजबूत करने के लिए ये जो है आपका पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा जैसे मांस, मछली, अंडों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। और ये एक तरह से आपके सुधा मॉडल पे डिपेंड है, पूरी तरह से जो सुधा मॉडल है उसी पर विकसित की जा रही है। तो ये हाल ही में आपकी जो BIADA की प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति ने किस मतलब आपकी मखाना प्रसंस्करण इकाई को परमिशन दी है। ये पॉइंट वैसे किसी काम का नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि बिहार ब्रांड मेशा जो पहल है ये आपके इसके लिए, क्योंकि बिहार ब्रांड मेशा की पहल का नेतृत्व प्रत्यय अमृत ने किया है और ये आपकी पशु मत्स्य संसाधन के द्वारा शुरू की गई है। सुधा मॉडल पे पूरी तरह से बेस है आपकी, ठीक है। प्रस्तावित मखाना प्रसंस्करण इकाई के लिए किस जिले की स्थापना की गई है? तो ये मखाना प्रसंस्करण इकाई आपकी दरभंगा में लगेगी। इसके बाद देखिए, बेडा क्या है? तो ये बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आप ये ध्यान से देख लीजिए। युवा संगम कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाग है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कब शुरू किया गया था? आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। इसके साथ देखिए, बिहार में 75 आधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना किस योजना के तहत? PM सेतु योजना। PM सेतु योजना कब स्टैब्लिश की गई? कमेंट्स में आप इसका जवाब जरूर दीजिए। महात्मा गांधी का वैश्विक मानवतावाद विषय पर विशेष व्याख्यान बापू टावर पटना में अभी आपका आयोजित किया गया है। CBSE के किस क्षेत्रीय भाषा को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पाठ्यक्रम में शामिल किया? मैथिली। ये काफी बड़ी न्यूज है, आप इसे ध्यान में रखिए। इसके साथ ही देखिए, मैथिली भाषा को CBSE पाठ्यक्रम में 2026-27 से शुरू कर दिया गया है। बिहार का पहला प्राकृतिक हाथी कॉरिडोर आपका जमुई झाझा चकाई क्षेत्र में आपका बनाया जा रहा है। इसको आप ध्यान में रखें। यहाँ पे गढ़ी वन क्षेत्र, चक्रा पत्थर और बटिया, ये जो क्षेत्र है मधवा, यहाँ पे ये पूरा बिल्डअप किया जा रहा है। जमुई झाझा चकाई में आपका एलिफेंट कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला है ये। बिहार के पहले हाथी कॉरिडोर की पहचान किसकी रिपोर्ट पे है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट और भारतीय वन्य संस्थान जो था उनकी रिपोर्ट पे बिल्डअप किया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि भारत में लगभग 150 ऐसी साइट हैं। हाल ही में बिहार पुलिस ने किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? प्रेसिडेंट कलर्स मिला है अभी बिहार की पुलिस को। और टेक्नोलॉजी एंड AI एजुकेशन रैंकिंग्स 2026 में IIT पटना को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। बिहार में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर आपके पटना राजगीर में स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। और मित्रों, इसके साथ ही अगला पॉइंट है कि भारत पुर्तगाल का संवाद जो है नालंदा राजगीर में यहाँ पे हुआ है। और अभी आपके नीतीश कुमार ने किस एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना दानापुर भेटा एलिवेटेड को शुरू किया है? और इसके साथ ही देखिए, नारी शक्ति फॉर विकसित भारत का शुभारंभ किया है 17 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने। तो ये डेट भी याद रखिए, 17 अप्रैल, ये पूछी जा सकती है, क्योंकि नारी शक्ति फॉर विकसित भारत जो है, जो रन है आपका, इसे स्टार्ट किया सम्राट चौधरी ने नए CM के तौर पे। नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन जो कार्यक्रम का शुभारंभ है पटना में हुआ है। और इसके बाद देखिए मित्रों, अभी जो है मतलब कैदियों को उनके परिवारों से मुलाकात की जो सुविधा है, इसे मुहैया करवाने में बिहार नंबर 1 स्थान पे है। PM आगे देखिए, PM विकास योजना में क्या है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने PM विकास योजना के तहत कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है IIT पटना के साथ। केंद्रीय अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री ने पैक्ट किया है कि भाई PM विकास योजना को थोड़ा बिल्डअप किया जाए सही से। हाल ही में पटना नगर निगम के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान शुरू की गई है, जिसमें स्वच्छता कर्मियों के बच्चों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग करवाई जाएगी। प्रोजेक्ट उड़ान बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। हाल ही में बिहार क्रिकेट संघ का लोकपाल कौन है? जस्टिस दीपक गुप्ता। इसके बाद देखिए, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के कार्यक्रम की शुरुआत होगी वंदे मातरम से और समापन होगा मेरे भारत के कंठहार। आप जानते होंगे मेरे भारत के कंठहार किस लिए फेमस है, इसके लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए आप लोग। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो है पटना, इसे किस नवाचार के लिए भारत सरकार ने पेटेंट मिला है? तो अंडे के छिलकों से कम लागत वाली जल शोधन प्रणाली बिल्डअप की है आपकी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने। अभी देखिए मित्रों, कैल्शियम ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स का यूज किया है इन्होंने, ठीक। आगे देखिए, बिहार दिवस 22 मार्च, थीम याद रखिए उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। बहुत सिंपल सा लग रहा है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ गया तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उज्जवल बिहार की जगह सशक्त बिहार लिख दिया जाएगा। उन्नत बिहार सशक्त बिहार, तब भी आपको लगेगा वो सही है, पर ये उन्नत बिहार के साथ उज्जवल बिहार है, मतलब इस दोनों में ऊ है, ठीक है। U+U है इसमें, उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार, तो U+U कर लीजिए, ठीक है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल
का नया मुख्यालय आपका नौबतपुर में, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, बिहार सरकार ने किस जिले में नया चिड़ियाघर, तो गया में आपका बिल्डअप किया जा रहा है। पहले जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण जो है लीवर ट्रांसप्लांट आपका डॉक्टर मिलिंद मंडवार के द्वारा किया गया है। इसके बाद देखिए, जल जीवन हरियाली में कितने 21.25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। और ग्रीन आपकी जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार का हरित आवरण बढ़ के 15.5% है, 28 तक इसे 17% तक लेके जाना है। और बिहार के आपके 43 राज्यपाल के रूप में सैयद अता हसनैन जो है, इन्हें संगम कुमार साहू ने शपथ दिलाई है। और आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि 48वें जो पटना के उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट कौन है, यह आप मुझे बताएंगे। प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय को किस प्रतिष्ठित संस्था ने फेलोशिप से सम्मानित किया है? चैम्बर फॉर एडवांस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ने किया है। प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय को किस क्षेत्र के लिए? डेयरी विज्ञान में इन्होंने काफी बड़ा काम किया है। पर्यावरणीय के लेखांकन और लैंगिक सांख्यिकी पे पहली आपकी राष्ट्रीय कार्यशाला पटना में आयोजित हुई है, जो आपकी मिनिस्ट्री सांख्यिकी और यूएनडीपी के द्वारा करवाई गई। रिपीटेड पॉइंट है, अभी हमने इसको पहले इस पे चर्चा की है। प्रथम नालंदा डेवलपमेंट डायलॉग का आयोजन राजगीर में। और आपका मित्रों अगला पॉइंट देखते हैं, एग्रो बिहार 2026 का आयोजन पटना में किया गया है कृषि को अधिक आधुनिक और लाभदायक बनाने के लिए। और एग्रो बिहार 2026 प्रदर्शनी में आयोजित विशेष प्रशिक्षण सत्र का नाम रखा है किसान पाठशाला। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना जो है हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी मतलब हाई स्पीड इंटरनेट और ई लर्निंग उपकरण मुहैया करवाना। इसके बाद देखिए, महाबोधि कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत इंटरनेशनल फूड विलेज, याद रखिए बोध गया में है इंटरनेशनल फूड विलेज। और ये टोटल इसका 127 करोड़ रुपए से लागत से बिल्डअप किया जा रहा है 4.2 एकड़ स्थान में। इसके बाद देखिए, सभी जल निकायों को क्षेत्रीय एटलस में दिखाया है राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्योगमी योजना जो है दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई, जिसमें अधिकतम राशि कितनी है? 10 लाख रुपए से 1 करोड़ या 5 लाख भी लिखा जा सकता है। याद रखिए 10 लाख दिव्यांगों के लिए। और मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को लागू करने वाला पहला विभाग है उद्योग विभाग। और कितने दिव्यांग व्यक्तियों का चयन किया गया है? 100 का इसमें शुरू में चयन किया गया है। 47वें तो आपके संगम कुमार साहू हैं, लेकिन अभी 48वीं आपकी मीनाक्षी मदन राय जो सिक्किम हाईकोर्ट से आई हैं, इस समय 48वीं अब आपकी चीफ जस्टिस हैं आपके हाईकोर्ट की। नगर पालिका बॉन्ड जारी किए गए हैं 200 करोड़ रुपए। पटना नगर निगम ने अपना नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है 200 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए। और ये आपके एनएससी बीएससी पे सूचीबद्ध है अगस्त 2026 से। इसके साथ ही देखिए, कितने प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज? तो 213 में। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड जो है खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए जो है आपका बिहार, तो खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2026 को बिहार में किस श्रेणी में सम्मानित किया? खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए। अभी किस पोर्टल पे जोड़ा गया है बिहार पुलिस को? तो ये आपके क्रीमैक पे जोड़ा गया है, जो क्रिमिनल से जुड़ी हुई है, नेटवर्क से जुड़ी हुई। और एनसीआरबी के द्वारा इसे बिल्डअप किया गया था। अब आगे देखिए, सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी का खिताब जो है क्रिकेट की, ये बिहार ने जीता है सिक्किम को हरा के 7 विकेट से। और अभी आपकी प्रतियोगिता है, इसका आयोजन उड़ीसा के कटक में हुआ था। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है अपूर्वा कुमारी है। इसके बाद देखिए, अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने आपके डॉपलर वेदर का रडार भागलपुर पश्चिमी चंपारण में मतलब कि इसको लगाएगा। याद रखिए, भागलपुर और पश्चिम चंपारण, यहाँ पे आपका डॉपलर वेदर रडार लगेगा। इसके बाद देखिए, मूल परिभाषिक शब्दावली को मैथिली भाषा में प्रकाशित किया नई शिक्षा नीति में। रसायन विज्ञान अब मैथिली भाषा में भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, रसायन विज्ञान की मैथिली शब्दावली तैयार करने में आपकी CSTT जो संस्था है वो इसमें पूरा सहयोग कर रही है। 20 फरवरी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नई पुलिस दीदी पहल जो है शुरू की गई है सम्राट चौधरी के द्वारा। तो ये डेट आप याद रखिए, 20 फरवरी 2026। इसके बाद देखिए, लॉर्ड बैडन पॉवेल राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये बिहार के कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया गया, जिसमें संजय कुमार हैं और इसके अलावा नीतीश चंद्रा हैं, शारदा चंद्रा। इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो आपके संजय कुमार हैं ये स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिया गया है और ये आपके पूर्णिया से हैं। और जो आपके नीतीश चंद्रा और शारदा चंद्रा ये आपके स्तन कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 फरवरी 2026 को बिहार के किस जिले में सीमा चौकियों का उद्घाटन किया? यहाँ पे थोड़ा फैक्ट्स गलत दे रखा था, मैंने इसे सुधार कर दिया है। अररिया में आपका लेटी है और सीतामढ़ी में आपका इंद्रवा है। ठीक है, किसी बड़े मतलब मिनिस्टर के द्वारा जब इस तरह की घोषणाएं होती हैं तो वो प्रश्न आपसे पूछा जाता है। निफ्टे में अभी हम रिपीट कर चुके हैं हाजीपुर में। और इसके साथ ही देखिए मित्रों, अगला पॉइंट, बिहार में पहली बार ऋण जमा जो है अनुपात कितना पहुंच गया है? 60%। और बिहार सरकार ने किस विशेष बल
तो अभी बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स भी स्टैब्लिश किया है। और इसके साथ ही मित्रों नई पुलिस नीति पहल जो है 20 फरवरी, याद रखिए ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। 5 दिसंबर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट पे विशेष बल का गठन किया गया है, अभय ब्रिगेड का। तो अभय ब्रिगेड जो है महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। स्कूल, कॉलेज, बाजार में जहां भी छेड़खानियां होती हैं वहां पे अभय ब्रिगेड अपना जलवा दिखाएगी। 5 दिसंबर 2025। 100 फास्ट ट्रैक न्यायालय जो है आपके बिहार में गठित किए जा रहे हैं। कई बार एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है किस स्टेट में अभी हाल में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालय स्टैब्लिश किए जाएंगे, तो बिहार इसका उत्तर है। अभी देखिए आपके नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया क्योंकि 10वीं बार भैया सीएम बने हैं। और इसके साथ ही देखिए 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार हैं बीजेपी के। और मित्रों अगला पॉइंट देखिए, 1 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार राजभवन का नाम आपका बिहार लोक भवन रख दिया गया है। इसके बाद देखिए बिहार विधानसभा आम निर्वाचन में जागरूकता के लिए शुभंकर जो है चिरैया थी। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 10,000 रुपये जो है आपके 25 लाख महिलाओं को भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी कौन है? अंजू कुमारी है समस्तीपुर की। ये पूछा जाएगा क्योंकि 1 करोड़वीं है और इस तरह के आंकड़े पूछे जाते हैं। अंजू कुमारी उजियारपुर प्रखंड से है, समस्तीपुर की अंजू कुमारी। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज आपका जितवारपुर मधुबनी में है। इसके बाद देखिए बिहार की प्रगति राज ने किस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो चौथी राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग में आपकी प्रगति राज, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने हरियाणा की तन्वी को हराया था। इसके बाद देखिए राघोपुर टाउनशिप जो है विकास इसका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वगैरह जो चीजें हैं वहां पे किया जा रहा है। जो बाढ़ प्रभावित लोग थे उन्हें आपका टाउन्स वगैरह अवेलेबल करवाने के लिए घर राघोपुर टाउनशिप जो है इसका विकास किया जा रहा है। और ये आपकी जो है सिंगापुर मॉडल पे पूरी तरह से विकसित है। आयुष जो है पुस्तक किसकी है? तो राजवर्धन आजाद की है। और बिहार सरकार ने किस वर्ग के विकास के लिए एक आयोग गठित किया है? स्वर्ण जाति, जिसमें महाचंद्र प्रताप सिंह जो है बीजेपी के, ये प्रथम इसके अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष राजीव रंजन होंगे। किस संस्थान के छात्रों ने एआई आधारित नदी सफाई रोबोट बनाया है? एमआईटी मुजफ्फरपुर के लोगों ने बनाया है। आईआईटी पटना भी ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन याद रखिए एमआईटी मुजफ्फरपुर ने बनाया है, नदी में सफाई के लिए रोबोट बनाया है आपका। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी हैं जदयू के। और उपाध्यक्ष लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी हैं। नई वेगन पीरियोडिक आपकी ओवरहोलिंग क्षमता विस्तार परियोजना कहां स्थापित की जा रही है? जमालपुर मुंगेर बिहार में। इसके साथ ही देखिए मित्रों बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है? समस्तीपुर पूसा में। काफी इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी इसको रिपीट कर चुके हैं। आरा के लिए स्वीकृत सीवरेज परियोजना की लागत कितनी है? 328 करोड़ रुपए है। किस विश्वविद्यालय ने आपके मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की? नव नालंदा महाविहार बिहार में आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई है। मलेशिया इसमें सहयोग कर रहा है, याद रखिए। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की सदस्यता ग्रहण की है? बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर। और इसकी ऑल ओवर कितनी रैंक आई थी? अभी हमने बात की थी सबसे पहले, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। इसके साथ ही देखिए बिहार सरकार ने गया जिले को किस औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तौर पे? तो ये अमृतसर को आपका कोलकाता आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ही पार्ट है। और यहाँ पे जो ढोबी है ना, ढोबी यहीं पे आपका 1670 एकड़ में पूरा जो है क्लस्टर बिल्डअप किया जा रहा है। बिहार के महादलित आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार हैं। अगर अभी लेटेस्ट अपडेट हो गए हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। इसके साथ ही देखिए कल्याण बिगा में बनने वाली शूटिंग रेंज जो है 24 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। कहाँ पे है कल्याण बिगा? तो नालंदा में है आपकी। इसके साथ ही देखिए बिहार सरकार ने पुलों के प्रबंधन के लिए बिहार राज्य पुल प्रबंधन साधारण नीति 2025 लॉन्च की है। चौथा शेर प्रजनन केंद्र आपका राजगीर बिहार में लगाया जा रहा है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में योग संगम नाम से इसे मनाने का निर्णय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र समस्तीपुर पूसा में। और अभी मित्रों अगला पॉइंट है कि बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर नालंदा, मतलब पुराना ही पॉइंट है पर एक बार देख लीजिए। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क आपके भोजपुर में लगाया गया है। शास्त्रार्थ 2026 नालंदा विश्वविद्यालय में हो रहा है ये आपका। और इसके साथ ही मित्रों लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, अभी नीतीश डिवाइस जो है ये आपकी नोवल एंड इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, नीतीश डिवाइस आपकी आपदा में अलर्ट पहुंचाने के लिए आपकी है। और पहला परमाणु बिजली संयंत्र जो है आपका बांका में स्टैब्लिश हो रहा है। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट आपकी मनोज कुमार है। अगर कोई पॉइंट आपने कहीं से पढ़ के सही किया है तो देखिए मतलब गलती हो जाती है, क्योंकि ये तो सीधे सीधे घटना चक्र की जो दृष्टि है उसी का सारा पॉइंट कलेक्शन है। अगर कोई भी तथ्य गलत हो आप मुझे मैसेज जरूर करिए, उसमें सुधार करके मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोगों के भी साथ मतलब कि कोई प्रश्न उनका गलत ना हो। तो मित्रों ये वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। ये मैंने इसलिए कवर करवा दिया, ये तो आप सब लोग पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप बहुत तेजी से चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर आपने पूरा कलेक्शन अगर नहीं किया तो अब आप आधे घंटे में ये सारे 150 क्वेश्चन सुन सकते हैं। अब अगले 150 से 200 पॉइंट में मैं पूरी मैगजीन जो है
इसे कंप्लीट कर दूंगा, जिसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट जो बचेंगे वो सारे कवर करवा दूंगा। जैसे कि बजट इकोनॉमी सर्वे जो है उस पर आपको कल एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, ताकि आपका ये सारा सेक्शन तैयार हो जाए। बाकी पूरे करंट अफेयर को 10 वीडियो में तोड़ के लगभग आधे आधे घंटे की 10 वीडियो बनेंगी, क्योंकि एक ही वीडियो को 7 घंटे खींचा नहीं जा सकता। फिर वहां पे क्या करता है कि इंसान शॉर्टकट करने लगता है। तो मेरा टारगेट है कि आपके लिए कम से कम 10 से 12 वीडियो ऐसी बने लगातार, जो अगले एक हफ्ते के अंदर ही बन जाए, जिसमें पूरा करंट बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वे में हो, ताकि वहां पे अगर 20 प्रश्न आते हैं तो आपके लगभग 15 से 17 प्रश्न वहां से कवर हो जाएं। तो मित्रों, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा मैंने शॉर्ट्स की एक सीरीज बनाई है। मतलब मेरा एक अपना मानना है कि आपको 50 से 60 क्वेश्चन वहां से मिलेंगे। लगभग 175 प्लस शॉर्ट्स मैंने उसमें अपलोड कर दिए हैं। कुछ पुराने भी हैं 71st बीपीएससी के टाइम के, पर ज्यादातर अभी नए बनाए गए हैं। तो वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लेलिस्ट में जाके जो बिहार का जीके और जो आपके जर्नल जीके के बारे में मैंने जो शॉर्ट्स की एक प्लेलिस्ट बनाई है, मैंने चैनल पे भी टेलीग्राम पे शेयर की है, तो आप एक बार उस पर जाके उसे जरूर वॉच करिए, आपको मजा आएगा। क्योंकि उसमें किसी भी टफ से टफ थीम को बहुत ही अच्छे से 2 से ढाई मिनट में कवर किया गया है।